मन वचन काया की स्थिरता के साथ में गुरु भक्ति में जुड़ते हुए उनके उपकारों को जानते हुए उनके श्री चरणों के अंदर अपने श्रद्धा भक्ति भावना को समर्पित करना है। बिल्कुल दोनों हाथ जोड़कर सभी जने बिल्कुल बराबर आराम से श्रद्धा के सुमन और भक्ति अपने गुरु चरणों में समर्पित करें। गुरु का नाम स्मरण लेवे। लाखों जिनके हैं उपकार, लाखों जिनके हैं उपकार, उनको वंदन बारंबार मिलती जहाँ पर शांतियाँ पार, उनको वंदन बारंबार। श्रवण सदति शान, गणेशनि श्री भगवान है, प्रभा प्रकाश दुर्नि महान है, करी नैया पार है। श्रुताक्षर के आप आधार, श्रुताक्षर के आप आधार, उनको वंदन बारंबार, उनको वंदन बारंबार, उनको वंदन बारंबार। अष्टकर्म के विजेता अहिंसा के अवतार 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय प्राप्त स्मरणीय मन मंदिर के देवता श्रद्धा के केंद्र बिंदु कर्नाटक गजबी श्री घोर तपस्वी खड्डरधारी गोरक्षक परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत आचार्य भगवान ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के महापुरुषों के पवित्र पावन चरणों में हम सबकी भावपूर्ण श्रद्धापूर्ण कोटिश वंदन नमस्कार। अत्र विराजित परम आदरणीय परम वंदनीय परम पूजनीय महाराष्ट्र प्रवर्तक महाश्रमण मौन साधक परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण वंदन नमस्कार। परम पूज्य संस्कार प्रेरक जिनका ऐतिहासिक चातुर्मास सावेरी श्री संघ के तत्वधाम के अंदर चल रहा है, संघ के विनंती को प्रवर्तक श्री जी के आज्ञा को और हमारी भावना को देखकर विहार कर कर पहुंचे हुए हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय संस्कार प्रेरक उप प्रवर्तक पूज्य श्री सिद्धार्थ मुनि जी महाराज साहब के चरणों में विभावपूर्ण वंदन नमस्कार। संयमी जीवन के सहयोगी संस्कार प्रेरक हमारे आलोक ऋषि जी तपस्वी अक्षर मुनि जी अबीर मुनि जी मधुर मुनि जी आदि संतगण चंदन माला के पाठ को सुशोभित करने वाले समस्त महासती मंडल का अभिनंदन। आनंद समोशरण में श्रवण संघ के प्राण गुरु आनंद महान इस पावन पवित्र दिन पर जन्म महोत्सव पर गुरुओं के गुणगान श्रवण करने के लिए आए हुए धर्म जिज्ञासु श्रद्धावान माताओं पिताओं भाइयों और बहनों, प्रभु परमात्मा महावीर ने गुरुओं के गुणगान गाते हुए अनंत कर्म की निर्जरा का एक मार्गदर्शन दिया गया। गुरुओं का नाम लेना, गुरुओं के गुणगान गाना, गुरुओं की जय लगाना, गुरुओं की प्रार्थना करना, गुरुओं के गुणों का बखान करना और यह करते हुए भाव जाग जाते हैं, विचार जाग जाते हैं, निर्मलता आ जाती है और पवित्र भाव हृदय के अंदर आ जाते हैं और वह पवित्र भावों के द्वारा हमारा वंदन, हमारा नमन, हमारा
जाते हैं, अंतरात्मा के अंदर आकर कषायों को शांत करते हैं, अशुभ कर्मों को निकालने का प्रयत्न करते हैं, भावों को शुद्ध बनाते हैं, आभा मंडल को पवित्र बनाते हैं और अपने आप के अंदर ऐसे डूब जाते हैं। तो वो संत कौन है? आगे बात ध्यान में, जो अंतर में चला गया वो नारायण है, जो बाहर में आ गया वो नर है। और ऐसे ये महापुरुष कहलाए जाते हैं, नर का जीवन भी जीते हैं और नारायण का जीवन भी जीते हैं। तब कहीं जाकर इतिहासों में उनका नाम आ जाता है और आज वह इतिहास का पन्ना खुला है। हमारे श्रवण संघ के आन बान शान देखिए आचार्य भगवान, जिनका संयम भी बड़ा दीर्घ रहा, जिनकी पद गरिमा भी बड़ी दीर्घ रही, जिनकी उम्र भी बड़ी दीर्घ रही और जिनका ज्ञान भी बड़ा दीर्घ रहा, जिनकी साधना भी बड़ी दीर्घ रही, ऐसे हमारे आचार्य भगवान का नाम क्या था? आनंद। क्या नाम था? ये तो बाद में लिया गया, पहले नाम क्या था? पहला नाम क्या था? जो आप सबको पता है, बहुत विश्लेषण करने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ पूछो, एक बार याद कर लो, क्योंकि एक बार याद आना ही चाहिए और आज के दिन उन्हें याद करना ही चाहिए। उन्हें पहला प्रणाम, पहला जयकारा, पहला नमन, पहला वंदन उन्हें करना चाहिए। जन्मदाता, जन्मभूमि उन्हें याद आना ही चाहिए। तो आचार्य भगवान के माता का नाम क्या है? बोलो जल्दी। हुल्सा। जोरदार आवाज आए। माता का नाम क्या है? हुल्सा। पिता का नाम क्या है? देवीचंद। गोत्र क्या है? गुगलिया। बोलो, आवाज आने दो। और क्या गोत्र है? गुगलिया। और जन्मे कहां पर है? चिचौंडी। अहमदनगर का ये एक हिस्सा कहलाया गया, वही जिले में आता है ना। एक ग्राम कहलाया गया। पहाड़ों के अंदर फूल खिल जाते हैं, कंकरों के अंदर मोती निकल जाते हैं। पहाड़ों के अंदर फूल खिल जाते हैं, कंकरों के अंदर मोती निकल जाते हैं और इंसानों के अंदर कोई भगवान बन जाता है। क्या बन जाता है? भगवान बन जाता है। चिचोड़ी नगरी के अंदर जिनका जन्म हुआ, गुगलिया परिवार का यह लाल कहलाया गया। और जब ये झूले में आया, जन्म हुआ, वह दिन कौन सा था? कौन सी तिथि थी? याद करो। श्रावण शुद्ध एकम का दिन था। कौन सा दिन? तिथि अमावस चली गई है और एकम आ गई है। सूर्य का उदय हुआ है, चांदना छाया है, उजाला आया है और ऐसे लाल ने, ऐसे लाल को उस हुल्सा माँ ने एकम के दिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जन्म दिया। और वही चांदना, वही रूप, वही लावण्य, वही सौंदर्य, वही लला, वही अंगलियां, वही रूप, वह ऐश्वर्य शरीर का उन्होंने पाया। आप लोग बड़े बड़े भाग्यशाली हो, मैं थोड़ा दुर्भाग्य हूँ। मैंने दर्शन किए नहीं, बचपन था और बचपन में कभी आए नहीं, हमारे परिवार में किए, लाभ दिया है, गांव में आए थे, पर हमें वो समझ नहीं। चाहे छोटा सा होगा, 2-4 साल का, उस समय दर्शन कराया होगा, पर हमने देखा हुआ नहीं है। पर ऐसे महान आत्मा के आपने साक्षात मंगलिक सुनी है, वाणी सुनी है, पहचान लिया, दर्शन किया। कितने भाग्यशाली हो आप, आपको देखकर ही गुरुदेव की याद आ जाए। कितने पुण्यशाली हो आप, भाग्यशाली हो आप, ऐसे गुरुओं को आपने देखा है। और ऐसे गुरुओं को ये श्रवण नदी एकम के देव गुरुदेव का क्या हुआ? जन्म हुआ। उजाला छा गया, आनंद छा गया, उत्साह छा गया और नाम पूर्व जमाने के अंदर, आज के जमाने जैसे नाम नहीं रखे जाते हैं। किस क्या नाम रखते हैं? कैसे नाम लेकर चिंटी, पिंटी, मिंटी, क्या क्या नाम रखते हैं। पर वह जमाने के अंदर तीर्थंकरों के नाम रखे जाते हैं और उनका नाम क्या था? याद है? नैनीचंद। क्या नाम था उनका? नैनीचंद। नैनीनाथ भगवान कौन कहलाए गए हैं? हमारे तीर्थंकर होकर गए हैं, दयावान, करुणावान। और वही नाम, वही गुण उनके जीवन में आया है। जैसा नाम वैसा गुण। और दूसरा नाम था, उन्हें एक टोपन नाम से बुलाते। क्या बोलते उन्हें? गोटूराम। क्या बोला जाता? याद कर लो, आज उनका जन्म महोत्सव है। क्या कहा जाता? गोटूराम। कारण पूर्व की माताएं पुत्र का नाम भी लेती। आज तो धनीरो नाम लेने लाजी नहीं,
सुना और मंगली को लेकर आशीर्वाद लेकर घर पर पहुंचे और रथ तैयार था। टांगे थे ना पहले जमाने में, टांगे में बैठकर जाना, ये 4 व्हीलर नहीं थे, टांगे में बैठकर पर्दा डालकर वो गांव जाना और वो टांगे में बैठकर जाने लगे और रास्ता ओगड़ दोगड़ रास्ता, कंकर वाला रास्ता, गड्ढे वाला रास्ता और वो टांगा आगे चलते हुए चक्का क्या हो गया, निकल गया और ढलान से नीचे गिर गया। ये गोटूराम भी नीचे गिर गए और जैसे वो नीचे गिरा, माँ जैसे नीचे उतर कर आई, माँ जैसे नीचे उतर कर आई तो तुरंत ने उन्हें बच्चे को उठाया और उठाकर तुरंत देखा कहीं लगा तो नहीं और वह रुदन करने लगे। तब वहां पर माँ हुलसा ने कैसा संस्कार डाला, कैसा धर्म का बीज, वैराग्य का बीज डाला। बेटा आज अगर आप और हम बचे हैं ना तो किसके वजह से बचे हैं? अरिहंते शरणा पवज्जामि, बोलो सिद्धे शरणा पवज्जामि, सामो शरणा पवज्जामि, धम्मां शरणा पवज्जामि, गुरुदेव शरणा पवज्जामि। आज अगर हम बचे हैं, हमारे ऊपर से तुम्हारे ऊपर से ये चक्का भी निकल गया तो भी तुम्हें कुछ लगा नहीं है। इसका कारण है अरिहंत का शरण लेना और वो वैराग्य अंदर में मजबूत हो गया और योग संयोग से ऐसे वे रत्नकार, ऐसे वे आगमकार, ऐसे वे दीर्घ दृष्टि वाले पूज्य गुरुदेव रत्न ऋषि जी महाराज साहब का संपर्क प्राप्त हुआ और बालक को पूछा गया, इच्छा कारण आता है, लोगोस आता है, प्रतिगमन आता है, और धराधर बालक ने क्या कर दिया, सुना दिया। गुरु रहते हैं पार की रख लिया, गोल मटोल चेहरा है, ललाट ऊंची है, उंगलियां लंबी लंबी है और विशाल आंखें है और ऐसा वदन अगर है तो यह आगे जाकर नक्षत्र है, यह चमकने वाला है। और वो रत्न ऋषि जी ने ऐसे रत्न को निकाला और 13 वर्ष के उम्र में मीरी ग्राम, जो हमारे प्रवर्तक श्री जी का जन्म गांव है और आचार्य भगवान का दीक्षा स्थल है, निंसर शुद्धि नवमी 1970, बराबर में भूल गए? हाँ, जहाँ भूल जाए तो बनाने पूछ ले लो। जहाँ वह मीरी के अंदर दीक्षा निकालो और वो दिन इतना पावरफुल था, नवमी का दिन था, जन्मे एकम के दिन और दीक्षा लिए नवमी के दिन। नौ या अंक का अखंड का अंक कहा जाता है और ऐसे अखंड धारा के अंदर जुड़े हुए रहे और वह नवमी का दिन इतना शुभ और पावरफुल बन गया। और मीरी के अंदर आचार्य भगवान ने संयम अंगीकार किया रत्न ऋषि जी महाराज साहब के द्वारा और नासिक जिले के अंदर नगर सोल के अंदर प्रेमराज जी महाराज साहब ने दीक्षा दी। गणेश लाल जी महाराज साहब को एक ही दिन था, एक ही तिथि थी, एक ही वार था, एक ही साल था और एक ही समय था, पर आचार्य भगवान के अंदर वो विनम्रता का इतना भरा हुआ गुण था। अगर कोई आ जाता, बाहर पीड़ा वाला आ जाता, वेदना वाला आ जाता तो वे कहते तीर्थंकर की माला या आइए, पर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो जा भाई तपसी जी के पास चले जा और उन्हें तपसी जी के और भेज दिया। और यह कहते भले हम एक भी
रखजो ने मारी लाज थारा गुण गावा रखजो ने मारी लाज वारी वारी जाऊं मैं तो आज हो हे श्रमण संगरा गौरवशाली नेता। और 5 पद के अंदर कितने पद पर आ गए? तीसरे पद पर आचार्य भगवान विराजमान है। अब लास्ट बात आपको बता दो, आ शब्द आया, क्या शब्द आया बोलो जल्दी? आनंद का क्या आया है? हाँ, और आज कितना पावरफुल रहा उनके जीवन में। रक्त ऋषि जी महाराज साहब ने उन्हें आनंद नाम दिया। गोटी राम से नीमीचंद से गोटी राम और गोटी राम से आनंद, ऐसे में आनंद ऋषि जी बने। और आ कहता है आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आ कहता है अहमदनगर, आ कहता है आचार्य, बोलो ना और थक गया। हाँ, आ कहता है आनंद ऋषि जी महाराज साहब, आ कहता है अहमदनगर, आ कहता है आचार्य भगवान और आ कहता है आगम के द्वारा आत्मा में रमना। और वो आगमों का ऐसा अवलोकन हुआ, वो आगमों का ऐसा अध्ययन हुआ, वो आगमों की ऐसी धाराएं बरसे कि आज भी चलेगा पर आनंद प्रवचन छोड़कर गए। वो धारा हमारे पास में है। ऐसे आचार्य भगवान के लिए जितना बोले उतना कम है। वो सागर है, हम तो बूंद है, वो भी हो पाएगा नहीं। ऐसे गुरुदेव के प्रति, ऐसे भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति भावना खूब अंतर्हृदय से अर्पण करते हैं। और लास्ट समय की बात, लास्ट वक्त की बात, हमारे दक्षिण उपकारी गुरुदेव ऋषिलाल जी महाराज साहब को क्या स्वप्न आया, क्या भाव आए भगवान जाने। हमारे गुरुजी जी महाराज साहब परभणी जिले के उधर विचर रहे थे और समाचार कराए प्रभाकर जी महासती जी को आप टोले के साथ में औरंगाबाद आओ। कहे क्यों गुरुदेव, क्या कारण है? यहाँ से चतुर्वेद संघ के आनंद यात्रा निकालना है और हमें अहमदनगर जाना। कहाँ जाना है? अहमद। और पैदल यात्रा लेकर औरंगाबाद से यहाँ पर आए। पूज्य आदर्श जी महाराज साहब ने बताया, अरे श्रुतमुनि तेरे गुरुदेव ऋषिलाल जी महाराज साहब ऐसे हड्डी जैसे एकदम दुबले पतले थे। जब हम लेने के लिए जाना था, आचार्य भगवान ने कहा सब संत जाओ और उन्हें बताकर लाओ। और वह बताने के लिए जब गए तो उनको तो हमने एक जनों ने आराम से क्या कर लिया, उठा। क्या संतों का प्रेम होगा, क्या संतों का आदर होगा, क्या संतों का सम्मान होगा और क्या संतों का आपसे तालमेल होगा। कारण ऋषिलाल जी महाराज साहब तपस्वी थे, उन्होंने शायद देख लिया होगा, स्वप्न आ गया होगा, संकेत मिल गया होगा, आचार्य भगवान के दर्शन आदि करूंगा तो ये होने वाले हैं, आगे होने वाले नहीं है। और ऐसा ही रहा। यहाँ से यात्रा वापिस से औरंगाबाद पहुंची और 28 मार्च को वही दिन वही समय आचार्य भगवान का क्या हो गया, देवलोक हो गया, दीप बुझ गया। पर आज वह शरीर से यहाँ नहीं है, उच्च देवलोक के अंदर है और वहां से वह अमी दृष्टि डाल रही है, लीला लहर कर रही है। ऐसे पूज्य पाठ आचार्य भगवान के चरणों में भाव श्रद्धा भक्ति अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। और ऐसे आचार्य भगवान के लिए जितना बोले उतना कम है। और ये साक्षात दृष्टांत है हमारे अक्षर मुनि जी का, जो एक्सीडेंट हुआ और हम चेन्नई के और यातक पर अक्षर मुनि जी ने हाथ जोड़कर आचार्य भगवान को विनंती की, गुरुदेव आप जहाँ पर भी हो हमें नगर जाना, ना गाड़ी में जाना है, ना व्हीलचेयर में जाना है और ना मेरे कारण चतुर्मास कैंसल हो। आप मुझे आशीर्वाद दो। आएगा चरणों में शीश आएगा, जय